सत्ता का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, विद्वता का अहंकार, किसी रहस्यमय अनुभव का अहंकार, कर्तृत्व का अहंकार, अच्छा चरित्रवान हूँ, चारित्रिक अहंकार। ये 9 प्रकार के अहंकार साधक को त्याग देने चाहिए। लेकिन मुझ में अहंकार नहीं है, इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार भी न आए तो चित्त भगवान में एकाकार हो गया समझो। भगवान अपने आत्मा होकर बैठे हैं। वो नियंत्रण भीतर से भी करते, बाहर से भी करते। वो हितैषी भीतर भी हित करते, बाहर भी हित करते। भीतर से आप सच्चाई से उसे चाहो तो सद्बुद्धि, सत प्रेरणा देते। बाहर भी नियंत्रण करते। अग्नि में बैठकर वो सिखाते कि अग्नि में हाथ मत डालो। रोग लाकर वो सिखाते कि बद परहेजी मत करो। शत्रुओं को प्रेरित, विरोधियों को प्रेरित करके हमारे अहंकार को कसते हैं कि ज्यादा चतुराई अथवा ज्यादा अहंकार मत करो। छोटे छोटे कुतिया के पिल्लर, आंखें भी नहीं खुली, उनको भी प्रेरित करके कुतिया का दूध पीने की प्रेरणा कुतिया के बच्चों को कौन देता है? वो भीतर से नियंत्रित करते, भीतर से हित करते। ऐसे मासूम बच्चे कुतिया ने जन्म दिए, आंखें नहीं खुली है, फिर भी वो कुतिया का स्तन खोज लेते और बंद आके सकुर 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 दूध पीना चालू करते, फिर आंख खोलते। वो कैसा है नियामक? जब इतना नियामक हितकारी है तो हम चिंता क्यों करें? निश्चिंत जियो, निर्भीक जियो और आत्मीयता से जियो। ये 3 सूत्र इस ध्यान योग, मौन योग, मौन शिविर के लिए सुवर्ण सूत्र है। जो काम करना है, जिसकी चिंता सताती है, उस काम को कर डालो। नहीं कर सकते तो मन से निकाल दो। चिंतन करो, कभी चिंता ना करो। निश्चिंत जीवन, निर्भीक जीवन, आत्मिक जीवन। आत्मीयता के बिना प्रेम रस नहीं आएगा। मन को रस नहीं आएगा तो मन उबेगा, फिर विकारों में जाएगा। ऋषि दयानंद कहते थे कि प्रतिदिन 2 घंटा उस रसमय, ज्ञानमय, चैतन्यमय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। आर्यों को, समझदारों। और जो साधु हैं, साधक हैं, समर्पित हैं आश्रमों में, उनको 4 घंटे रोज ध्यान में गुजारने चाहिए। 6 घंटे नींद में तो 10 घंटे हो गए। जो 4 घंटे ध्यान करता उसको नींद 6 घंटे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान से पोषण मिल जाता है नींद का। रोग मिटाने का सामर्थ्य भी ध्यान से आ जाता है। और बुद्धि को सामर्थ्य कीम कर्तव्य मूढ़ता भी ध्यान से मिट जाती है। ध्यान की महिमा तो कई शास्त्रों में है। धैर्य संहिता में है, शिव पार्वती संवाद में है, अर्जुन कृष्ण संवाद में है, उपनिषदों में। ध्यानेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान और ध्यान से भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का अर्थ समझकर ध्यान में उसको दृढ़ करो। जो सत है वो मेरा आत्म स्वरूप होकर बैठे हैं। जो चैतन्य है उसकी चेतना से शरीर हिलता डुलता।
जो आनंद स्वरूप है उसी की झलक मन को प्रसन्नता देती। वो सच्चिदानंद परमात्मा मेरे आत्मा है, मैं उसमें निश्चिंत हो रहा हूँ, उसमें निर्भीक हो रहा हूँ और उसमें आत्मीय संबंध करके परम प्रसन्न हो रहा हूँ। ओम ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। वही सच्चिदानंद एक एक अंतःकरण में दिखता है, अंतःकरण की अनेकता से सारे ब्रह्मांड उसी में खदबदारे। जैसे सारे मकान आकाश में, आकाश भी उस सच्चिदानंद में। हम उस सच्चिदानंद महासागर में निश्चिंत हो रहे हैं, निर्भीक हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, क्योंकि वो परमात्मा मेरा आत्मा था। अब मुझे पता चला हर तरंग का आत्मा जल है, हर बुलबुले का आत्मा जल है, हर भंवर का आत्मा जल है, हर झाग का आत्मा जल है। ऐसे ही हर जीव जंतु का आत्मा सच्चिदानंद है। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। ये भला है, ये बुरा है, ये ऊपर ऊपर की मन की तरंगे हैं। चित्त की तरंगों पर मन दौड़ता है, चित्त शांत होते ही सारी आपाधापी से पार हम परमेश्वर परमात्मा सुख में, परमात्मा चेतना में, परमात्मा निश्चिंतता में चले जाते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब मैं भगवान का हूँ तो पाप मेरे कहाँ रहे, चिंता मेरी कहाँ रही, भय मेरा कहाँ रहा। ईमानदारी से ईश्वर के होने से आपका सारा झमेला दुखों का चला जाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। शरण का अर्थ है कि जहाँ से पूर्णा उठता है उसमें ही शांत निश्चिंत हो गई हरि शरणम। माँ की गोद में आया हुआ बालक कैसे निश्चिंत आराम करता है, ऐसे ही है मेरे चित्त। माँओं की माँ, बापों के बाप, तेरे परमात्मा देव में तू शांत होता जा। हे मेरे चित्त, तू अपने चैतन्य स्वभाव में तदाकार होता जा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कहेगा, इस चक्कर में मत कर पड़ो। कोई कुछ भी कहेगा तू तो रहेगा। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई कंजूस कहे, कोई उदार कहे, कोई कुछ भी कह दे, तो क्या लोगों के होठों का पुतला है? लोगों के होठों में जो आए बस तू वही हो जाएगा क्या? जो भगवान कहते तू वही है बेटे। लोगों के होठों की कठपुतली तू नहीं है। भगवान कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जीव मेरा वंश है, सनातन है, नित्य है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। जड़ शरीर तुम नहीं हो, मरने वाला शरीर तुम अपने को मत मानो। दुखी होने वाले मन के साथ मत फंसो। चित्त की चिंता युक्त वृत्तियों को झाड़ फेंको। काहे को उनके साथ जुड़ो। जो तुमको शरीर से कमजोर करे उसको पाप समझकर विकारों को, काम को और शारीरिक दौर्बल्य देने वाले कर्मों को पाप समझकर झाड़ दो। जो तुम्हें मन से दुर्बल बनाए ऐसे पापों को अपने मन से झाड़ दो।
जो तुम्हें मति से कमजोर बनाए ऐसे दुष्चिंतन को त्याग दो। दुल्हा का गाय चराना, गणपति की छोटी मोटी पूजा करना, हमने उसके भजन भी सुने थे दुल्हा भगत के, बड़े अच्छे प्रसिद्ध हो गए थे। आज से 50 वर्ष पहले हमने देखा भी था। पिता जरा शक्ति के उपासक और बेटा गणपति का उपासक है, तो ये क्या करता है? मुक्तानंद स्वामी के पास जाओ। मुक्तानंद ने तो महाराज भी कर विचार सागर विचार चंद्रोदय पढ़ाया, और फिर से आंखों पर हाथ रख दिया। उपासना करने वाला, पूजा पाठ में रति रखने वाला वो बालक दुल्हा भगत कवि काग हो गए प्रसिद्ध। हिमालय थी हमें पड़तू मुक्यू पण झीलनारा कोई ना मल्या रे जी रे, ये उन्हीं की कविता भजन। हिंदी में भी उनके भजन कविताएं हैं, गुजराती में भी। निश्चिंत करने के लिए गुरु ने ध्यान कराया, ध्यान करा के फिर गुरु ने कहा अच्छा बोल, तो महाराज ऐसी कवित्व शक्ति खिली के सारे गुजरात को भक्ति रस से डोलायमान कर दिया। निश्चिंतता के बिना सामर्थ्य का संबंध नहीं, निर्भीकता के बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं, आत्मीयता के बिना भगवत रस का प्रागट्य नहीं है। तो भगवान को, गुरु को अपना मानो। जिसको अपना मानते वहाँ प्रीति पैदा होती, और अपना मानने का सामर्थ्य है। जूते को अपना मानते हैं तो और जूतों पर कुत्ता पिचकारी मारता है, लेकिन अपने जूते पे मारता है तो तुरंत घायल करते। जब जूते को अपना मानते तो जूता प्यारा हो जाता है। सचमुच में जो प्यारा है उसको अपना मानो, अपना आत्मीय मानो, अपना परम स्नेही और परम निकटवर्ती मानो, उससे वार्ता करो, उसी में शांति पाओ। सुबह उठते समय शांति पाओ, रात को सोते समय उसमें शांत हो जाओ और ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान के बिना यह आत्मदेव का प्रकाश नहीं होता। ध्यान की तो बड़ी भारी महिमा है। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यान्तं विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ऋषिकेश से ऊपर 22 किलोमीटर दूर हिमालय में वशिष्ठ गुफा हम देख के आए। और कहीं दूसरी जगह भी करते होंगे कि राम जी में हिमालय में ध्यान करता और स्वाध्याय करता, और शाम को शिष्य एकत्रित होते, उनको मैं उपदेश देता। गंगा जी का पावन तट और गंगा का जल, कंद मूल फल फूल मिलते थे जंगलों में पहले। वशिष्ठ जी उस पर ही निर्वाह करके साधना में रत रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे। राम जी एक दोपहर को, एक संध्या को आकाश में बड़ा प्रकाश 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 मेरी ओर आ रहा है, मैंने देखा। मैंने सूक्ष्मता से जानना चाहा तो देखा कि उस प्रकाश पुंज में भगवान चंद्रशेखर और पार्वती जी। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, मन ही मन उनका सत्कार किया, फिर आसन और अर्घ्यपाद की व्यवस्था की। वे पधारे और मैंने उनका अर्घ्यपाद से पूजन किया, आसन पे बैठा।
तब शिव जी ने मेरे से कुशल पूछा कि वशिष्ठ मुनि, कहो तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? यहाँ यक्ष के गंधर्व किन्नर तुमको विक्षेप तो नहीं करते हैं? गंगा जी का निर्मल जल तो तुमको उचित मात्रा में मिलता है ना? फल फूल कंदमूल तो तुम्हें इस वन में सुचारू रूप से मिलते हैं। तमाल वृक्ष आदि के पुष्प भी तुम्हारी सेवा में लगते हैं। मैंने कहा, हे भगवान, एक बार भी जो शिव शिव कर देता है तो उसका अशिव अमंगल टल जाता है। आपकी कृपा से सब मंगल है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। माँ पार्वती अरुंधति के साथ जाए सत्संग करे, मैं आपसे प्रश्न पूछूं। शिव जी के संकेत से बुद्धिमती पार्वती और अरुंधति चली गई आपस में सत्संग वार्ता करने को। राम, मैंने भगवान चंद्रशेखर से पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना से ये जीव सहज में ही परम पद और सामर्थ्य सुख पाए, मुक्ति का अनुभव कर ले? ऐसे कौन से देव की उपासना और कैसे करनी चाहिए? महामुनि मुनीश्वर भगवान शिव जी से मुनीश्वर कहते, मैंने पूछा। तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा, हे वशिष्ठ जी, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं, वरुण भी देव नहीं, कुबेर भी देव नहीं। वास्तविक देव सच्चिदानंद परमात्मा आत्मदेव है। उस देव की पूजा ही वास्तविक देव की पूजा है, लेकिन वो जो नहीं जानते उनके लिए शिवलिंग या और देवों की पूजा मुनियों ने कल्पी है। 3 बिली पत्र चढ़ाना शिव जी को, अर्थात तीनों गुणों के कर्मों का अभिमान न करना, भगवान को अर्पण करना, ये देव को बिली पत्र चढ़ाना। सदा साक्षी प्रकाश भाव में रहना, ये देव के आगे दिया करना है। देव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो पंच महाभूत और उसके कार्यों में भगवत सत्ता और भगवत सामर्थ्य और भगवत प्रभाव को देखना, ये पंचामृत से उस देव की पूजा है। इस प्रकार उस आत्मदेव का पूजन जो 13 निमेष भी करता है तो जगदान करने का फल मिलता है उसको। निमेष बोलते हैं दाहें घुटने से हाथ चला और बाहें को चक्कर मारकर चुटकी बजाई। 1 निमेष, ये 2 निमेष, ये 3 निमेष, ऐसी 13 निमेष कोई उस देव के ध्यान में मग्न रहता है तो जगदान करने का फल मिलता है उसको। हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ मुनि, 17 निमेष जो उस परमात्मा देव में ध्यान मग्न रहता है उसको बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 1 घड़ी जो उस परमात्मा देव में शांत निश्चिंत होता है उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। और 1 पहर या अधिक समय जो उस परमात्मा देव में निश्चिंत नारायण में ध्यान मग्न रहता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि इस प्रकार 1 महीना ध्यान करने से उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते और वो निर्दोष निष्पाप बन जाता है। गरीब से गरीब भी निष्पाप हो सकता है भगवत ध्यान से।
भगवत जप से, भगवत शरणागति से। नाहक अपने को मानते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। अरे सच्चिदानंद परमात्मा, ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमारा आत्मा होकर बैठा, उसी देव की आराधना करे, उसी देव का चिंतन करे। बाहर के जगत के गपसप लगाने से शक्ति का ह्रास होता है, राग द्वेष बढ़ता है और चित्त पुष्ट होकर संसार में भटकाता है मन के द्वारा। और भगवत चिंतन करके भगवान में चित्त विश्रांति पाता है तो भगवत सामर्थ्य आता है। एक पल भी उस परमात्मा देव के सामर्थ्य और सुख के बिना न बिताए, सावधान रहे। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, बेनेत्र किस काम की जिसमें भगवत प्रीति नहीं। हे भगवान, तू तेरी प्रीति का दान कर, तू प्रेम स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू मेरा अपना है। जो है वो सच्चाई का चिंतन करो, चित्त में सत्य को भरो। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इधर वैसा है। अरे वो स्वप्न है बेटे, स्वप्न जिससे दिखता है वो चैतन्य प्रभु अपना है। लाला लालिया काहे को मन बाहर भटकाओ, काहे को चित्त की तरंगों पर मन को भगाओ। मधुर शांति, गहरी शांति। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ कहते राम जी, शिव जी ने कहा कि जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग शांति पाते, निष्पाप होते, पवित्र होते, वे संत भी उस सच्चिता आनंद परमात्मा देव में निश्चिंतता से सामर्थ्य पाते, औरों को पवित्र करते। उस परमात्मा देव के ध्यान से आप तो पवित्र होते हैं, अपनी वाणी से, अपने दर्शन से, अपनी दृष्टि से लोगों को पवित्र करते। पवित्र करने वालों को भी पवित्र करता है वो आत्मदेव का ध्यान। गंगा जी पवित्र है, पवित्र करने वाली है यमुना जी और तीर्थ, लेकिन आत्मा परमात्मा देव के ध्यान में सजाग महापुरुष जब जाता है तो तीर्थों में भी और तीर्थत्व आता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी। जिसने मन इंद्रियों पर शासन किया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती। जो आत्मा तीर्थ में विश्रांति पाए वह पुरुष तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करता है। कथा सुनाई थी मैंने पहले, पौराणिक कथा है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंची के पितामह लोग गंगे हर करके मुझ में स्नान करते, अपने पाप छोड़ जाते। समय की धारा में मेरा प्रभाव क्षीण होता जाएगा और मैं पापियों के पापों के बोझे से बोझिली हो जाऊंगी। पितामह मेरा क्या होगा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने करमंडलों से 3 आचमन जल ली, जलांजलि ली और फिर पद्मासन बांधकर उस सच्चिदानंद परमात्मा में निश्चिंत हो गए। जो ज्ञान के भंडार है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, सबके प्रेरक है और सारे सृष्टि के रहस्यों का जो मूल भरा है सब।
ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस परमात्मा देव में ब्रह्मा जी तनिक विश्रांति पाए, निश्चिंत हुए। प्रश्न का उत्तर उनके चित्त में स्फुरित हुआ और मलकते मुखमंडल से निश्चिंत नैनों से निहारते गंगा जी पर दृष्टिपात करते ब्रह्मा जी ने कहा, गंगी तेरी समस्याओं का समाधान मिल गया। लोग गंगे हर करके तुझ में नहाएंगे, पाप ताप छोड़ जाएंगे, लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा में विश्रांति पाते, परमात्मा ज्ञान में तृप्त हुए, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब आएंगे, तुझ में नहाएंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी और तेरा प्रभाव बना रहेगा। भगवत ध्यान कहीं बाहर नहीं है। पुजारी तो मंदिर खोलेगा तब मंदिर की मूर्ति का दर्शन होगा, लेकिन जिसकी सत्ता से मूर्तियां बनती है वह अमूर्त देव तो सबका आत्मा बना बैठा है। अमूर्त देव जो सारी मूर्तियां उसी से बनती और सारी मूर्तियां उसी से दिखती और सारी मूर्तियां उसी की सत्ता से चलती फिरती, उस अमूर्त आत्मदेव में शांत आत्मा, विगत ज्वर आत्मा होना। फिर मन इधर उधर चला जाए, एक टक देखो या तो फिर हरिओम का गुंजन करो। मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं। हे मेरे चंचल मन, हे चंचल चित्त, अब तेरे साथ भाग भाग कर सदियां बीत गई। उदालक अपने चित्त को समझा रहे, चित्त तेरे चिंतन से ही मैं सदियों से भटका। अब मैं निश्चिंत नारायण में शांत हो रहा हूं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के रस में डुबा दे कोई। जिसको थकान सी लगी हो तो दक्षिण के तरफ सिर करके उत्तर तरफ पैर करके 2, 5, 10 मिनट लेटे लेटे भी ध्यान कर सकता है।
जो थका है, लेटने की आवश्यकता है तो लेट सकते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि शुरू में योगी का ध्यान लगता है तो आश्चर्यकारक उसे लगता है, उसकी चित्त शक्ति जागृत होती, शरीर के रोगों को वो कुंडलिनी शक्ति भस्म करने लगती। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी विचित्र क्रियाएं करने लगता है। शुरू में साधक आड़े टेढ़े मार्गों से जाता है, जब ये उसे सतगुरु मिल जाते और सिद्ध योग का मार्ग मिल जाता है तो राजमार्ग से चलता है। भगवान शिव जी अभी तक इसी योग मार्ग से समाधि की ऊंचाइयों पे आसीन है। ज्ञानेश्वर महाराज के पास ये शक्ति थी। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की शक्ति थी। अभी भारत में कोई गिने गिनाए 2-4 महापुरुषों के पास ये योग्यता है, लोक संपर्क में आकर दृष्टि करके कर सकते हो। इसको शांभवी दीक्षा कहते हैं। श्री कृष्ण में ये शक्ति थी, राम कृष्ण में थी। नरेंद्र पर कृपा बरसाई, नरेंद्र को कुछ का कुछ होने लगा, मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे, भाव में आ गए। ठाकुर ठाकुर नरेंद्र को कुछ हो गया, बोले कुछ हो गया, मुझे को पता है, अपने आप शांत हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे कई नरेंद्र होता रहता है। श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर बंसी का निमित्त लेकर दृष्टि से ये शक्तिपात किया था। ग्वाल गोपियों को अधरा अमृत के सुख का एहसास हुआ था। मन को एक बार ये स्वाद आ जाए, फिर भले संसार में रहे, इधर उधर भटके, लेकिन मन फिर ललक उधर की लगी रहेगी। संसार को महत्व न दे और उसी को महत्व दे तो 1 साल में तो कहीं पहुंच जाए। खान पान सात्विक और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना दे बस। चलो वशिष्ठ जी का जरा पढ़ो, नियम पूरा करो।